नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपी पीसीएस प्री 2024 का पेपर फर्स्ट का आंसर की पेपर एनालिसिस का सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। वीडियो फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया था। अब सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? FLY 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है। कथन 2, इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही विकल्प है, ये कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, यानी विकल्प नंबर ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशील व्यवस्था योजना या METES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1 दिया गया है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। कथन 2, इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1 होगा, क्योंकि ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1, यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। कथन 2, भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी परमाणु तस्कर विरोधी टीम CNST का पुनर्गठन किया। नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, उसका जो कहा गया था इस ICONS 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 भी गलत है इसका और कथन 2 भी गलत है, इसलिए विकल्प नंबर 2 बी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर जो 23 का सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। सही कूट का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही विकल्प होगा, कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है, ये कथन सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की, कथन 2 भी सही है, इसलिए विकल्प नंबर ए, कथन ए और कथन 2 सही है। 24 का सही विकल्प होगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 25, कोहिमा को शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया, ये तो सही कथन है। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा, ये कथन गलत है। ये दक्षिण कोरिया नहीं, ये जापान और नागालैंड की सरकार के मध्य हुआ था। ये दक्षिण कोरिया नहीं, ये जापान की सरकार, यानी कथन 2 गलत है, यानी 25 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता? विकल्प ए, शोभिता धूलिपाला, विकल्प बी, अनसुईया सेन गुप्ता, विकल्प 3, उर्वशी रौतेला, विकल्प 4, कायरा आडवाणी।
जो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर सी, सॉरी विकल्प नंबर बी, अनसुईया सेन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही विकल्प होगा अनसुईया सेन गुप्ता, जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 27, रुद्र एम सेकेंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है, यह कथन गलत है। यह हवा से भूमि पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण मई 2024 में, इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया। इसका भी ये मई 2024 में नहीं हुआ था, यानी ये कथन भी गलत है। यानी 27 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सूची ए को सूची दे को सुमेलित करने का है। कुछ नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख दिए गए हैं, उनके देश दिए गए हैं। सूची एक में ए नंबर पे गीतानस नौसेदा, बी पे लुआंग कुआंग, सी पे हल्ला टॉमस डाटिर, डी पे जोस राउल मुलिनो। एक नंबर पे देश दिया गया है आइसलैंड, 2 पे वियतनाम, 3 पे लिथुआनिया, 4 पे पनामा। हमको इस विकल्प को मिलाना है। तो जो गीतानास नौसेदा होंगे वो किसके देश से संबंधित है? लुथियाना से। लुआंग कुआंग वियतनाम से, हल्ला टॉम्स डाटिर आइसलैंड, जोस राउल मुलिनो पनामा। यानी ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। R21 मैट्रिक्स MTM क्या है? विकल्प 1, यह भारत बायोटेक इंटरनेशनल विकसित एड्स के खिलाफ टीका है, ये तो गलत है। बी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल का द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है, ये भी गलत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एड्स का टीका, ये भी गलत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया का टीका, यानी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सूची एक सूची दो को भी मिलान करना है। नहरें और नदियां दी गई हैं। ऊपरी बारी दोआब नहर, ए पे, बी पे सरहिंद नहर, सी पे गुड़गांव नहर, डी पे इंदिरा गांधी नहर। नदियां दी गई हैं, 1 नंबर पर सतलुज, 2 नंबर पे यमुना, 3 नंबर पर सतलज रावी ब्यास, 4 नंबर पर रावी। जो ऊपरी बारी दोआब नदी है, नहर है, वो सतलज रावी ब्यास से संबंधित है। सरहिंद नहर सतलज से संबंधित है। गुड़गांव नहर यमुना से, इंदिरा गांधी नहर रावी नदी से। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, 3 1 2 4, यानी विकल्प नंबर 1 3 1 2 4, यानी विकल्प नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित युग्मों फसल विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7%। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। जो इसमें जो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल में उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7%
नहीं है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कपास फसलों के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, यानी ये भी सही है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेमी की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, कथन 2 भी सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, 1 और दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए तथा कारण आर। अभिकथन और कारण का प्रश्न है, लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े समूहों को दर्शाती है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं में घेरे हुए है। इसमें सही कूट का चयन कीजिए। तो लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह में से को दर्शाती है, ये तो सही है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए, ये गलत है, क्योंकि लाल मृदा और काली मृदा कहीं पे भी आपस में नहीं मिलती, इसलिए ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 33 का कथन सही है और कारण गलत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र। सूची 1 में आम्र वर्षा, बी फूल वाली बौछार, सी काल बैसाखी, डी लू। 1 पंजाब से बिहार तक, 2 केरल, 3 तटीय कर्नाटक क्षेत्र, 4 पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर जो 34 का जो होगा हम उसको देखते हैं। आम्र वर्षा, जो आम्र वर्षा होती है तो आम्र वर्षा हमको कहाँ देखने को मिलेगी, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में, ठीक। फूलों वाली बौछार केरल, काल बैसाखी पंजाब, लू पश्चिम बंगाल। यानी जो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। 34 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। राजधानियां और देश कौन सा सुमेलित नहीं है। ओटावा की राजधानी कनाडा, ये भी सही है। खार्तूम इथोपिया की, ये गलत है। बाकी डबलिन आयरलैंड की सही है। नैपीडा म्यांमार की सही, यानी 35 का सही विकल्प होगा विकल्प बी, खार्तूम इथोपिया की राजधानी नहीं है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं। ए कांचीपुरम, बी जैसलमेर, सी कोडाईकनाल, डी भिलाई। जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसको हम मिलान करते हैं। कांचीपुरम में प्राचीन भारत थे, जैसलमेर मध्य भारत थे, कोडाईकनाल औपनिवेशिकवाद से, भिलाई स्वतंत्रता काल से। यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, 4 3 2 1, 4 3 2, यानी विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रीन हाउस गैस GNSG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन में अंतर सरकारी पैनल IPC किस पर जोर देता है। कथन 1 क्या है, क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 37 का 2, गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। यानी कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, यानी केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है। काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज, फसलों की मात्रा, किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। अनाज उपज का तात्पर्य क्या है। अनाज उपज का तात्पर्य
काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज की फसलों की मात्रा, ये नहीं होगा क्योंकि ये फसलों की मात्रा अनाज उत्पादन में दिखाया जाता है, फसलों की मात्रा से संबंधित नहीं है। किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन, यानी विकल्प 2 सही है, 1 गलत है क्योंकि उत्पादित फसलों की मात्रा से नहीं, फसलों के टन, जो अनाज की उत्पादन होती है वो टन की मात्रा में दर्शाई जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए केवल 2। क्वेश्चन नंबर 39, जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 या स्थिर रही, कथन 2 या घट गई। सही कूट का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जुलाई सितंबर 2019 में और जुलाई सितंबर 2022 के बीच में जो भारत की बेरोजगारी दर प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से है वो क्या है कि यह स्थिर रही, यह तो सही, यह तो गलत है क्योंकि बेरोजगारी दर उसमें कोरोना काल के दम में घटी, यानी यह क्वेश्चन विकल्प नंबर 2 सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 39 और सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, 2 सही है और 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट तैयार प्रकाशित करता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, 2 ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, 3 ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OFHI, 4 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। सही कूट का चयन करना है। जो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही विकल्प होगा ये ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास ये भी करता है और संयुक्त राष्ट्र UNDP ये भी करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 40 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3 और 4। ये रहे UPPCSP 2024 के 20 और प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया, सटीक विश्लेषण किया, उनके आंसर की आप लोग के सामने रखें और 1 से 20 तक के प्रश्नों को मैंने इसके पहले वाले वीडियो फर्स्ट में आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और वीडियो सेकेंड में 21 से 40 प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।